नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सोनू निगम के बाल मुंडवाने वाले को 10 लाख का इनाम देने के मामले में सोनू निगम ने अब खुद ही अपने बाल मुंडवा लिए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के एक मौलवी ने सोनू निगम के बाल मुंडवाने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। आज सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपने बाल खुद ही मुंडवा लेंगे। हालांकि कोई विरोध नहीं है, ये कह रहे थे कि एक मुसलमान भाई मेरे बाल मुंडवाना चाहता है, इसलिए मैंने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोनू निगम ने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। कोलकाता के एक मौलवी ने ये कहा था कि जो सोनू निगम को गंजा कर देगा, उसके बाल मुंडवा देगा, उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज सोनू निगम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो ऐलान करते हैं कि वो खुद ही अपने बाल मुंडवा लेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोनू निगम ने अपने बाल पूरी तरह से सफाचट कर दिए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता नीरू शर्मा का। नीरू, सोनू निगम ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये सामने आ रहा था कि शायद सोनू निगम उनका विरोध करेंगे, लेकिन यहां पर सोनू ने एक नई मिसाल पेश की है। कहा और बाल मुंडवा भी लिए। जी, सोनू बिल्कुल अपने इरादे के पक्के निकले। जिस तरह से उन्होंने पिछले 3-4 दिनों से जो ट्विटर पर कहना चाहिए, सब लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने खबरों में रहने के लिए ऐसा किया है, लेकिन आज की जो उनकी एक्शन है, जिसको कहा जाता है, उन्होंने ट्विटर पे आज सुबह ये डाला और ये कहा कि मैं आलिम हकीम जो उनके हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनको घर पे बुलवा रहा हूँ और आज मैं बाल मुंडवाने वाला हूँ और प्रेस भी इनवाइटेड है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई एक और नया उनका ये की पब्लिसिटी स्टंट होगा, शायद खबरों में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। लेकिन जो हरकत उन्होंने की है, जिस तरह से उन्होंने अपने बाल पूरी तरह से मुंडवा दिए हैं, इसको देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल अपने इरादे के पक्के निकले हैं और अपनी बात पर उनका पक्का स्टैंड है। जो इतने दिनों से वो मेंटेन कर रहे हैं ये बात कि उनका विरोध सिर्फ लाउड स्पीकर्स को लेके है, कि धर्म से लेके उनका कोई विरोध नहीं है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह एक जैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये इतने दिनों से वो मेंटेन करते चले आ रहे हैं। इसी बात को पक्का और पुख्ता साबित करने के लिए शायद आज उन्होंने ये पूरा कर दिखाया है, कहना चाहिए। नीरू, जिस तरह से सोनू निगम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे साफ तो ये लग रहा था कि अब भी वो अपने बयान पे बिल्कुल कायम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दबाव था, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ लोग अभी भी सोनू निगम के बयान की निंदा कर रहे थे। यही वजह है कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सफाई दी और अब अपने बाल भी मुंडवा लिए हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा के कलाकारों की बात कहें, जब भी कोई नेशनल इश्यू निकलकर सामने आता है, हमेशा बॉलीवुड एक तरह से डिवाइड हो जाता है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मिक्का ने भी आज सुबह डाला और वो उनके विचार जो थे वो सोनू के विचारों के खिलाफ थे। तो हमेशा एक डिवाइड दिखती है। बॉलीवुड हमेशा जो स्टार्स होते हैं, कुछ उस फेवर में होते हैं उस मुद्दे के, कुछ उस फेवर में नहीं होते। हर एक के अपने अपने विचार हैं और वो बहुत ही ओपनली उन विचारों को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। लेकिन सोनू ने पिछले 4 दिनों से जो स्टैंड रखा है उसी पर कायम रहे और लोगों जो उनके खिलाफ थे लोग उनको एक करारा जवाब दिया है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा कि मैं अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर कायम रहूंगा, और आज सिर मुंडवाकर उन्होंने साबित कर दिया कि जो लोग उनके खिलाफ हैं उनको भी कहीं ना कहीं सोनू की बात पे यकीन हो जाएगा और वो ये मानेंगे कि सोनू अपना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब सोनू निगम के इस फैसले को किस तरह से देखा जाएगा? क्या ये डर की वजह से लिया गया था? क्या ये पब्लिसिटी की वजह से लिया गया था? ये अलग कदम उन्होंने उठाया है। जैसा मैंने कहा कि हिंदी सिनेमा के लोग जो है वो हमेशा अपने विचारों को लेके अलग थलग ही रहते हैं। कभी एक यूनिटी देखी नहीं गई है। कभी भी जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, हमेशा कुछ एक गुट के लोग होंगे वो उस मुद्दे को सपोर्ट करेंगे। चाहे हालिया हम पिछले कुछ ये दिल मुश्किल के रिलीज को देखें या बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।